हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं तथा इसे कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। इसमें कुछ शब्द है, एक तो है वैद्युत क्षेत्र, दूसरा है परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो माना कोई हमारे पास एक एरिया है, एक वैद्युत क्षेत्र है, और नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई एक जगह हमने लिया, ये बिंदु है माना, इस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। अब बात आती है परीक्षण आवेश है क्या चीज़। परीक्षण आवेश अर्थात टेस्ट चार्ज, जैसे नाम से है कि वह परीक्षण करेगा, ऐसा आवेश जो ये परीक्षण करता है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है अथवा नहीं। तो यह कोई अन्य प्रकार का कोई अलग सा आवेश नहीं है, बल्कि जैसे आवेशों के बारे में हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार का आवेश है, लेकिन यह एज ए परीक्षण, एज ए टेस्ट चार्ज के रूप में काम आता है। अब ये धनात्मक आवेश होगा या ऋणात्मक, तो परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक आवेश होता है और हम इसे Q0 प्लस Q0 से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। परीक्षण आवेश जैसा अन्य आवेश है उसी प्रकार का आवेश है, और केवल इसकी जो प्रॉपर्टी ये है कि यह एक धनात्मक आवेश है और यह एज ए टेस्ट अर्थात परीक्षण में प्रयुक्त होता है। अर्थात यह देखता है कि वहाँ पर बल कितना लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र है अथवा नहीं है उस बिंदु पर। तो अब ये वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमने एक परीक्षण आवेश ले लिया। परीक्षण आवेश को दोबारा मैं बता रहा हूँ, डिनोट करेंगे प्लस Q0 से। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, बल कौन लगाएगा, जिस आवेश का ये वैद्युत क्षेत्र है। भाई वैद्युत क्षेत्र है तो इसमें जो आवेश है उसका कुछ न कुछ वैल्यू होगी। माना यहाँ पर कोई आवेश है Q, तो इस आवेश का ये वैद्युत क्षेत्र है, तो यह आवेश इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा, या तो आकर्षण बल लगाएगा यदि यह ऋणात्मक आवेश है, और यदि यह धनात्मक आवेश है तो यह प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इस बिंदु पर जितना बल लग रहा है और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, तो बल को हम डिनोट करते हैं, हमने कूलाम के नियम से हम जानते हैं, हम बल को डिनोट करते हैं F से, तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, और इसमें क्या लेंगे हम, परीक्षण आवेश के मान का अनुपात। तो यह कहलाता है उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे डिनोट करेंगे हम कैपिटल ई से। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है इसलिए हम एरो से डिनोट कर सकते हैं। तो ई का मान होता है F/Q0। ठीक हो गया। दोबारा ध्यान दो, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति अर्थात अनुपात के बराबर होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक हो गया कूलम। ठीक हो गया। तो यह कहलाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि यह परीक्षण आवेश उस आवेश के नज़दीक होगा तो यहाँ पर जो तीव्रता हो जाएगी वहाँ पर तीव्रता का मान अधिक होगा, क्योंकि यह आवेश ज़्यादा तीव्र से उस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। आकर्षण बल भी लग सकता है या प्रतिकर्षण बल, वह इस आवेश के जो प्रकृति पर निर्भर करेगा। और यदि जो परीक्षण आवेश है वह इस आवेश से दूर है
तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा, अर्थात ज़्यादा दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी और निकट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से क्योंकि निकट पर बल का मान ज़्यादा होता है तो तीव्रता का मान ज़्यादा होगा, और दूर बिंदु पर बल का मान कम होगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो हो जाएगा